दोस्तों, सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वह आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख ले, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। कड़वा सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई झेर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई झेर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही, मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचे। उधार हमेशा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो, यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। दोस्तों, उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्यास्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाना लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं,
परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकने वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है, और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य यह बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस पर परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं, जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्य पूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्य पूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगी। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। दो हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते हैं, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है।
दोस्तों, हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को, जिंदगी बहुत तेज भगाती गुजर जाने के बाद सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होगी, सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों को सिर्फ लहू ही नजर आता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। वह धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और यह मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे। उम्र भर ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। यह मत कहो ईश्वर से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, यह मुश्किलों से कह दो कि मेरा ईश्वर बड़ा है। महत्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को दिखाई कम सुनाई ज्यादा देता है। इतनी शिद्दत से भी ना चाहना किसी इंसान को, गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही बड़े से बड़े जहाज को भी डुबा सकता है। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना है। जिंदगी में अगर सबसे अच्छी सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जो मिल जाता है वह आम हो ही जाता है, खास सिर्फ वही है जो काश होता है। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हो तब समझ जाना चाहिए कि वह आपके नाप के नहीं है। लफ्जों का इस्तेमाल तुम सोच समझ कर करना दोस्त, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। खतरा दुश्मनों से नहीं आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। कुछ राज सीने में ही रहे तो अच्छा है, कुछ जख्म देर से ही भरे तो अच्छा है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। चरित्र से पवित्र रहो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम पर उंगली उठा सके। किस्मत ही करवाती है कठपुतली का खेल। जीवन के रंगमंच पर कोई भी किरदार कमजोर नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर से कहीं ज्यादा घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप किसी के लिए खास तब तक हो जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। वक्त पर हाथ छोड़ने वाला और हाथ पकड़ने वाला दोनों जिंदगी भर याद रहते हैं। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। अनुभव कहता है किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमान लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाटकर अपना काम निकालते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों को मत तलाश, स्वयं अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए।
सुकून से इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। कौन कहता है रात गई बात गई, यहाँ तो रात होते ही सारी बातें याद आती है। खुशियों में सब साथ चलेंगे मेरे दोस्त, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था, आज भी यही सच है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। मजाक वह होता है जो बुरा ना लगे, किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। बेहतर है टूट जाए वह रिश्ते जिनकी वजह से हम टूट जाते हैं। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। दोस्तों, कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हैं, एक बार अपने मन की कर ली तो सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती है। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाता है। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रख के चलने में होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार यह डोर टूट जाए तो उसका का पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। इंसान की चाहत है कि उसे उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो वो ऐसा दाग लगाते हैं कि धोने से भी नहीं जाता है। यह कलयुग है साहब, यहाँ करेला बनकर रहना पड़ता है। अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जब कुछ पाने की चाहो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री श्याम।